हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए। क्रिया से संबंधित सारे तथ्य हम कल की क्लास में देख लिए थे। आज हम उनका प्रश्न देखते हैं कि सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता होती है। सकर्मक में क्या होता है? क्रिया सहित, ठीक है, जिसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। और अकर्मक में क्या होता है? इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अकर्मक। हम कैसे पहचानते हैं सकर्मक है या अकर्मक है? तो किसके किसके मध्य? कर्ता, ठीक है, जो कर्ता और किसके बीच में लगाते हैं? क्रिया, ठीक है। कर्ता और क्रिया के मध्य हम किसका प्रयोग करते हैं? क्या, ठीक है। क्या लगाकर हम यह पहचान सकते हैं कि वह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। अगला देखेंगे, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है। इस वाक्य में ललचाती क्या है? तो ये इस क्रिया का कौन सा उदाहरण है? क्या ये सकर्मक है, पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक है या फिर अकर्मक है? तो देखो, ये चीज़ें तुम्हारी जी ललचाती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। सही उत्तर होगा ए। अगला देखेंगे, मोहन फल खाता है। वाक्य में खाता किस प्रकार की क्रिया है? ठीक है, मोहन खाता है। मोहन क्या खाता है? फल खाता है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अगला देखेंगे, मैं अपना सिर खुजाता हूँ। ठीक है, इसमें अकर्मक है, सकर्मक है, या अकर्मक सकर्मक दोनों है, या फिर अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं है। तो देखो, खुजाना क्या है? खुजलाना क्या है? क्रिया है। और हम सकर्मक अकर्मक की पहचान कैसे करते हैं? कर्ता और किसके बीच में? कर्ता और क्रिया के बीच में हम क्या प्रयोग करते हैं? क्या लगाकर पहचानते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करके? क्या लगाकर ये पहचानते हैं? कर्ता और क्रिया के मध्य हम क्या लगाते हैं? क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कर्ता कौन है? मैं। ठीक है, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो ये मैं क्या हो गया? ये कर्ता हो गया। खुजलाना क्या है? इसमें खुजलाना क्या है? क्रिया है। ठीक है, मैं क्या खुजलाता हूँ? तो क्या? सिर। उत्तर मिला हमें, क्या मिला? सिर। तो यही क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। निम्नांकित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राम दौड़ा। देखो, कर्ता कौन है? राम। दौड़ना क्या है? क्रिया। राम क्या दौड़ा? कोई उत्तर मिला नहीं, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, फिर देखेंगे, मैं रुक गया। ठीक है, रुका कौन? रुकने का काम किसने किया? इस मैंने। ठीक है, रुकना क्या है? क्रिया है। मैं रुका, क्या रुका? कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक है, राहुल सो गया। ठीक है, सोना क्या है? क्रिया है। ठीक है, राहुल क्या है? राहुल क्या है? करता है। ठीक है, राहुल ने काम किया है, तो राहुल क्या है? करता। सोने का काम किसने किया है? करता, यानी कि राहुल ने। ठीक है, राहुल सो गया, तो सोना क्या है? क्रिया है। ठीक है, सोना क्या है? क्रिया है। राहुल सोया, क्या सोया? कोई उत्तर मिला क्या? नहीं। ठीक है, तो राहुल सो गया, ये भी उत्तर नहीं होगा। फिर ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, खिलौना टूट गया। देखो, टूटने का काम किसने किया? खिलौने ने। ठीक है, टूटना क्या है? क्रिया है। ठीक है, टूटना क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, टूटना क्या है? हुआ? क्रिया। ठीक है, टूटना क्रिया हुआ। खिलौना क्या हो गया? कर्ता। ठीक है, टूटने का काम किसने किया? खिलौने ने। ठीक है, खिलौना टूटा, तो यहाँ पर देखो, खिलौना टूटा, क्या टूटा? कुछ उत्तर नहीं मिला, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। फिर देखेंगे, उसने कार बेच दी। बेचने का काम किया किसने? उसने। उसने क्या है? एक सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम ही क्या है? यहाँ पर कर्ता का काम कर रहा है। ठीक है, कर्ता यानी कि कोई व्यक्ति नहीं बेचा। बेचना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। ठीक है, बेचना क्या हो गया? क्रिया। बेचना है क्रिया। उसने क्या बेचा? ठीक है, उसने क्या बेचा? तो क्या बेचा? कार। हमें उत्तर मिल गया, क्या बेचा उसने? कार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखेंगे, फिर सकर्मक क्रिया पहचानना है। राम आम खाता है। राम करता है। ठीक है, खाना क्रिया है। राम क्या खाता है? आम खाता है, तो यही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर राम खाता है। राम क्या खाता है? कोई उत्तर नहीं मिला। वह खाता है, क्या खाता है? कोई उत्तर नहीं मिला, तो ये दोनों क्या हो गए? अकर्मक क्रिया। अगला देखेंगे, गुरु ने शिष्य को पोथी दी। इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी क्रमशः क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? कर्म है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? कर्म है। देखेंगे, क्रिया के पास में कौन सी है? पोथी दी। गुरु ने शिष्य को पोथी दी। पोथी दी, देना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। देना क्या है? क्रिया है। क्या दी उसने? पोथी दी, तो पोथी हमारा क्या हो गया? एक कर्म। ठीक है, और दूसरा कर्म कौन सा है? किसको दी उसने? शिष्य को दी। ठीक है, क्या और किसको से पहचानते हैं ना? तो शिष्य को। तो देखेंगे, जो क्रिया के पास में होता है, क्रिया के पास में होता है, वो क्या होता है?
वो जीवित नहीं होता है, ठीक है, वो निर्जीव होता है। और जो शिष्य को ये क्या होते हैं, तो ये लिविंग पर्सन होते हैं, ठीक है, ये जीवित व्यक्ति होते हैं। तो शिष्य को, और इसमें कौन सी विभक्ति आती है, इसमें को की विभक्ति होती है। और ये क्या होता है, ये क्रिया से दूर होता है, ठीक है, क्रिया से दूर होता है। और क्या होता है, गौण होता है। और मुख्य कौन होता है, जो क्रिया के पास में होता है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य कर्म कहते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है कि गौण कर्म तथा क्या है, मुख्य कर्म है। और पोथी और ये शिष्य, ये दोनों क्या हो गए, कर्म, ठीक। पोथी और शिष्य यहाँ पर क्या है, कर्म है। तो यहाँ पर कितने कर्म हैं, 2 कर्म हैं। अगला देखेंगे फिर, व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है। धातु कितने प्रकार की होती है, धातु 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अगला देखेंगे फिर, निम्नलिखित में से हथियाना क्रिया का प्रकार चुनना है, ठीक है। हाथ से बना है हथियाना, हाथ से बना है हथियाना, हथियाना, तो ये क्या है, ये नाम धातु रूप है। अगला देखेंगे, दुखी होना किस प्रकार का उदाहरण है। दुखी होना क्या सहायक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या नामबोधक है, ठीक है। तो ये क्या है, दुखी होना नामबोधक है। उदाहरण बोधक क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन है। मेरे पैर के नीचे कोई कुचल गया, या फिर वह उठ बैठा। यदि शत्रु लड़ाई करने का उद्यत होगा तो भी पकड़ा जाएगा, या फिर उपयुक्त तीनों। तो तीनों के तीनों क्या है, उदाहरण बोधक है, ठीक। मेरे पैर के नीचे कोई कुचल गया, वह उठ बैठा। यदि शत्रु लड़ाई करने को उद्यत होगा तो भी पकड़ा जाएगा। ये तीनों की तीनों क्या है, उदाहरण बोधक है। अगला देखेंगे, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, पहले उसने नहाने का काम किया फिर भोजन किया है ना, तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया पहले समाप्त होती है, उसके बाद कोई दूसरी क्रिया होती है, उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है, जो काम का नाम बताए उसको हम क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं। काम मतलब क्या होता है, कर्म, है ना, जिसको क्या कहते हैं, क्रिया, क्रिया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अगला देखेंगे, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया है जो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अनुकरणात्मक में एक ही जैसे कि फड़फड़ाना, ठीक है, मिमियाना, और क्या आता है, हिनहिनाना, ये सभी क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया है। लेकिन यहाँ पर देखो झुठलाना दिया है, तो झुठलाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। कौन से वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है, जिसमें 2 कर्म हो। वह राम को पुस्तक देता है, यही उत्तर सही है, ठीक है। एक कर्म ये रहा राम को, दूसरा कर्म पुस्तक है। यहाँ पर कितने कर्म हैं, 2, जिसमें एक मुख्य होता है और दूसरा कौन सा होता है, गौण होता है, ठीक है। जो क्रिया के पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं, और जो क्रिया से दूर होता है उसको हम क्या कहते हैं, गौण क्रिया कहते हैं। किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक, ठीक है, जिसमें दो कर्म का प्रयोग हुआ है, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया है। मोर नाच रहा है, क्या इसमें है, क्या नहीं। महेश रुग्ण हो गया, क्या यहाँ पर है, नहीं। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर है, क्या नहीं। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, यही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक कर्म तो क्या हो गया, रोटी, ठीक है, और दूसरा कर्म क्या है, कुत्ते को, ठीक, कुत्ते को, ये क्या है, दूसरा कर्म है। और यही क्या है, कौन है, रोटी क्या है, मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है। वे महाशय अभी अभी आए हैं, आना क्या है, क्रिया है। मैं आजकल खूब पढ़ता हूँ, वह अच्छा लिखता है। मोहिका बहुत खाती है, ठीक है, मोहिका, मोहिका क्या है, करता है, खाना क्रिया है, ठीक है। मोहिका क्या खाती है, बहुत खाती है, ठीक है। तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो वे महाशय अभी अभी आए हैं, ये क्या है, अकर्मक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अकर्मक है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है, अकर्मक क्रिया है। मैं आजकल खूब पढ़ता हूँ, वह अच्छा लिखता है, ठीक है। मोहिका बहुत खाती है, ये सभी क्या है, सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रियार्थक वाक्य हैं। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या है, सकर्मक क्रिया है। माँ बेटे को खाना खिला रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। चाची जी ने मुझे पत्र लिखा, ठीक है, पत्र लिखने का काम किसने किया, चाची जी ने, ठीक है।
और लिखना क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो क्या लिखा उसने, पत्र लिखा, ठीक है। और मुझे, चाची जी ने किसे लिखा है, तो मुझे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, पत्र लिखना भी तो क्या है, लिखना, क्या लिखा, पत्र लिखा। तो यहाँ पर भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। इसको क्या कर दिया है, व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया है, ठीक है। अगला देखेंगे फिर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। श्याम चावल खाता है, श्याम क्या खाता है, चावल, सकर्मक क्रिया है। ज्योति रोती है, क्या रोती है ज्योति, कुछ पता नहीं, अकर्मक है। मैंने उसे पुस्तक दी, ठीक है, तो मैंने उसे दी देना क्रिया है। क्या दी, पुस्तक दी, तो ये सकर्मक है। उसकी कमीज़ है, ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, बी। संयुक्त क्रिया के प्रकार हैं, ठीक है, जिसमें संयुक्त क्रिया के प्रकार हैं 8 में, 4 में, 10 में या फिर 11 में। तो सही उत्तर होगा 11 में क्या है, संयुक्त क्रिया, एक और एक से मिलकर संयुक्त रूप हो गए, 11 है। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं धातु, ठीक है। धातु में विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, फिर क्रिया कहते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है। उसने नहाकर भोजन किया, यही उत्तर सही है, पहले नहाया फिर भोजन किया। वह धीरे धीरे खा रहा है, कैसे खा रहा है, धीरे धीरे, ठीक है, तो ये पूर्वकालिक नहीं है। उसने मुझे पुस्तक सौंपी, इसमें भी नहीं है। वह शाम को पहुंचेगा, तो ये भी पूर्वकालिक का उदाहरण नहीं है। अगला देखेंगे फिर, काल जिसको कहा जाता है टेंस, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो जीके और जीएस की थ्योरी क्लास और प्रैक्टिस क्लास दोनों क्लासेस डली हुई है। पीवाईक्यू क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, आपको सारी क्लासेस की पीवाईक्यू वहाँ पर मिल जाएगी। आप चैनल पर जाइए, वहाँ से जाकर आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।